आदमी मिट्टी में एक पागल की तरह खोद रहा था, तभी उसे एक सेल फोन मिला। स्क्रीन पर उसके पेरेंट्स का वीडियो कॉल दिखा और वह एक्साइटेड होकर तुरंत मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन अजीब बात यह कि उसके पेरेंट्स दूसरी तरफ अपनी ही बातें कर रहे थे, उसे बिल्कुल नोटिस ही नहीं कर रहे थे। ध्यान से देखने पर उसे समझ आया कि यह तो बस एक सेव्ड वीडियो है और शायद वह दोबारा कभी अपने परिवार को नहीं देख पाएगा। उसका हौसला टूट गया। आंखों से आंसू बहते हुए उसने अपने परिवार को अंतिम अलविदा कह दिया और चुपचाप बीच पर लेट गया, मौत का इंतजार करते हुए। समय बीतता गया, टाइड उठने लगी और उसने जो डिस्ट्रेस सिग्नल लिखा था वह पानी से आधा मिट गया। उसकी कमर पर लगी चोट खराब होने लगी और उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वह खुद उठ रहा है, सर्फ बोर्ड पकड़ रहा है और हंसते हुए समुद्र की ओर दौड़ रहा है। उसके दोस्त उसे वेव कर रहे हैं और चीयर कर रहे हैं, लेकिन जब उसने फिर आंखें खोली वह अब भी बीच पर पड़ा था। यहाँ तक कि सीगल्स भी जैसे उसकी लाचारी का मजाक उड़ा रही थी। इसी सोच के साथ उसके भीतर अचानक एक नई फाइटिंग स्पिरिट जग गई। यहाँ पड़े पड़े मरने से अच्छा है लड़कर जीने की कोशिश कर। उसने सर्फ बोर्ड को अपने हाथों में कसकर बांधा और बाजुओं के सहारे धीरे धीरे रेंगते हुए समुद्र की तरफ बढ़ने लगा। उसे कोई डर नहीं था, चाहे कितनी भी जायंट वेव्स उस पर टूट कर गिर रही थी। वह हार मानने को तैयार नहीं था। कितना समय बीत गया उसे पता भी नहीं चला, लेकिन आखिरकार पहले से घायल शरीर के साथ उसकी आखिरी ताकत भी खत्म हो गई। हाथ ऊपर उठाना भी मुश्किल हो गया। सर्फ बोर्ड हाथों से छूट गया। उसका शरीर पत्थर की तरह नीचे डूबने लगा और उसके हाथों की लाइफ लाइन भी खुल गई। अंतिम पलों में उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए खूबसूरत पल याद आए, लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक विशाल जहाज आकर रुका और एक डाइवर पानी में कूदकर उसे पकड़कर ऊपर ले आया। जब वह जागा उसके आसपास मेडिकल स्टाफ खड़ा। आखिरकार वह दोबारा बीच पर लौटा और उसके बगल में इस कहानी का असली जिंदगी वाला हीरो खड़ा। उसने अपने अनुभव से सबको बताया, चाहे पूरी दुनिया आपको छोड़, लेकिन अगर आप खुद को नहीं छोड़ते तो चमत्कार होने की उम्मीद हमेशा रहती है।